सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ MA प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र ग्रामीण समाजशास्त्र। जी हाँ, चतुर्थ प्रश्न पत्र हमारा रूरल सोशोलॉजी है, जिसमें से मैंने आज आप सभी के लिए प्रश्न लिया है, जाति प्रथा की वर्तमान प्रवृत्तियाँ क्या हैं। जी हाँ, जाति प्रथा की वर्तमान प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या है हमारा जाति प्रथा की वर्तमान प्रवृत्तियाँ क्या हैं। वर्तमान भारत में जाति प्रथा निम्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों को प्रोत्साहित कर रही है। जी हाँ, जाति प्रथा जो है बहुत प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हैं जिनको प्रोत्साहित कर रही है। देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हमारा जातीय प्रभुत्व में कमी। जी हाँ, जातीय प्रभुत्व में कमी। जाति प्रथा जातीय प्रभुत्व पर आधारित होती है। इसमें कुछ जातियों को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त है, जैसे कि आप सब आगे देखेंगे कि ऐसी जातियां हैं जिनको समाज में तो ऊंचा स्थान प्राप्त है, जबकि कुछ निम्न प्रभुत्व का यह क्रम इस प्रकार है। निम्न प्रभुत्व की जातियां हैं, जैसे कि देख सकते हैं। आ है हमारा ब्राह्मण। जी हाँ, ब्राह्मण जो होते हैं उनको उच्च स्थान प्राप्त है। फिर उसके बाद शासक या क्षत्रिय, जो क्षत्रिय ठाकुर सिंह होते हैं, इनको। फिर उसके बाद वैश्य या व्यापारी लोग, फिर पिछड़ी जाति, और फिर अछूत कहा जाता है। इस प्रकार आप सब जान सकते हैं जातीय जो हैं उनके प्रभुत्व ऊंचा नीचा स्थान इसी प्रकार से बांटा गया है। लेकिन ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको अलग करने की बहुत कोशिश की, और जहाँ तक है बहुत सुधार भी किया। आगे देखते हैं क्या है हमारा। किंतु इस प्रभुत्व में गिरावट आई। जी हाँ, गिरावट तो बहुत आई। इसके निम्न कारण थे, जैसा कि फर्स्ट था, जातीय प्रभुत्व में गिरावट आने के कौन कौन से कारण थे, याद रखना। फर्स्ट हमारा औद्योगिकरण एवं नगरीकरण है। सेकंड हमारा प्रजातांत्रिकरण एवं धर्मनिरपेक्षीकरण। और थर्ड है हमारा फैशन और आधुनिकता। और फोर्थ है देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन। तथा 5 है हमारा नए वर्गों का उदय। इस कारण से क्या है, जातीय प्रभुत्व में गिरावट आई। आगे देखते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, दोस्तों में शेयर कर दें। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक अवश्य किया करें। जैसा कि 2 नंबर पे देख पा रहे हैं, जातीय प्रतिबंधों में गिरावट। जातीय प्रथा की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, क्या है, जातीय प्रबंधों में गिरावट। जी हाँ, जाति प्रथा के जिन प्रतिबंधों में गिरावट आई, वे जातियां किस कारण से आई गिरावट, इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आ है व्यवहारिक, सॉरी बच्चों, आ है हमारा वैवाहिक प्रतिबंधों में परिवर्तन। जैसे पहले था, समकालीन भारतीय समाज में निम्न वैवाहिक परिवर्तन हुए, जैसे कि विवाह के पवित्र आधार में परिवर्तन हुआ। अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिला, जैसे अदर कास्ट में विवाह भी कर सकते हैं, प्रोत्साहन मिला। जैसे हमारी टीना डावी जो आई हैं, उन्होंने किससे शादी की थी, मुस्लिम थे। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अन्य जातियों में विवाह किया। और प्रेम विवाहों की ओर अधिक रुझान हुआ। विधवा पुनर्विवाह में वृद्धि हुई। विलंब विवाह और अविवाह की ओर प्रवृत्ति हुई। इन सभी के कारण क्या हुआ, जातीय प्रतिबंधन में गिरावट आई। और फिर समकालीन भारतीय समाज में उपयुक्त परिवर्तनों के कारण वैवाहिक प्रतिबंध शिथिल पड़ते जा रहे हैं। इन्हीं सभी के कारण वैवाहिक जो प्रतिबंध थे कि एक ही जात में शादी हो, ये सब शिथिल पड़ते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं व्यवसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन। जी हाँ, व्यवसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन। जाति का दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिबंध होता है कि निश्चित व्यवसाय का होना। जैसे कि अगर लोहार जात हैं तो उन्हें लोहा पीटना है, सुनार है तो उन्हें सोने का काम करते हैं, और जैसे बनिया है तो बनिया का काम करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये निश्चित व्यवसाय वंश परंपरागत रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते थे। लेकिन अब क्या है, भारतीय सामाजिक जीवन में निम्न व्यवसायिक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे धन के प्रति अधिक लगाव, परंपरागत व्यवसायों के प्रति उदासीनता। जैसे कुछ लोग हैं, कहेंगे व्यवसाय तो किसान है लेकिन खेती करना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही जान सकते हैं। जैसे कृषि की उन्नति, नए व्यवसायों का जन्म और औद्योगिकरण तथा नगरीकरण।
और फिर क्या हुआ, व्यवसायिक संरचनाओं में उपयुक्त परिवर्तनों के कारण व्यवसाय संबंधी प्रतिमानों में परिवर्तन हो रहे हैं। व्यवसायों में इन परिवर्तनों के बावजूद भी जाति के व्यवसायिक संरचना में आमूल परिवर्तन नहीं हुए। वहीं देखा जाए, डॉक्टर योगेश अटल ने इस प्रकार का अध्ययन किया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के गांवों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परंपरागत व्यवसाय को छोड़ने के उदाहरण नहीं मिले हैं। ऐसा नहीं है, बहुत उदाहरण मिले हैं छोड़ने के परंपरागत व्यवसायों को। जैसे कि आप सब देखते होंगे कि किसान खेती ही नहीं, किसान पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर भी बनता है। आगे आगे हमारा ए है भोजन निषेधों में परिवर्तन। जी हाँ, भोजन निषेधों में परिवर्तन क्या है। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। और ई है हमारा भोजन निषेधों में परिवर्तन। जी हाँ, प्रत्येक जाति के भोजन संबंधी निश्चित नियम और निषेध होते हैं। जी हाँ, जैसे किंतु समकालीन भारतीय समाज में निषेधों के महत्व में भी कमी होती जा रही है। जैसे नगरीकरण और उद्योगीकरण में कई सामाजिक परिस्थितियों को जन्म दिया था। जैसे होटल और जलपान गृहों के महत्व में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। सहभोज और प्रीतिभोज निरंतर लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों के कारण जात के भोजन संबंधी निषेध भी शिथिल हो रहे हैं। जैसे जात के भोजन संबंधी निषेध, जैसे कि मुस्लिम है, कहते हैं कि इनके यहाँ मीट बनेगा, मांस मच्छी, शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। कहेंगे ब्राह्मण है तो वो शाकाहारी ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ब्राह्मण भी मांसाहारी हैं। और 3 है हमारा जाति पंचायत के महत्व में कमी। जी हाँ, इसके बाद जाति पंचायत के महत्व में कमी। भारत में प्रत्येक जाति की अपनी जातीय पंचायत आदिकाल से जातीय झगड़ों का निपटारा करती आ रही थी। आज जातीय पंचायतों के महत्व में कमी होती जा रही है, क्योंकि जातीय नियम और कानून, जैसे पहले ग्राम पंचायत होती थी जातीय, जैसे एक समाज होता था कि ये ब्राह्मण जात के हैं तो उनके यहाँ, जो ब्राह्मण के यहाँ कुछ हो जाता था तो उनका एक मुखिया होता था ब्राह्मण जात का, जो उसका निवारण करता था, उसके लिए कोई हल या उपाय बताता था। ऐसे ही निपटारा करती आ रही थी। आज जातीय पंचायतों के महत्व में कमी होती जा रही है। जी हाँ, जातीय नियम और कानून शिथिल होते जा रहे हैं। न्यायालयों के विकास के कारण जातीय फैसलों का आज कोई महत्व नहीं रह गया है। 4 नंबर है हमारा छुआछूत की भावना में कमी। जी हाँ, पहले की अपेक्षा छुआछूत की भावना में बहुत कमी आई है, क्योंकि पहले भीमराव अंबेडकर की एक मूवी है, आप सब देख सकते हैं उस मूवी को, भीमराव अंबेडकर की, जिसमें आप सबको दिखाया गया है कि कैसे छुआछूत की बीमारी थी। वो भीमराव अंबेडकर जी, जो एक नीच छोटे जात के, निम्न जात के लोग होते थे, वो यदि जल को मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते थे तो ब्राह्मण उसे अछूत मानते थे और मंदिर की फिर से सफाई करते थे। क्या मंदिर वो सब साफ नहीं होता था? क्या उस व्यक्ति के लिए भगवान नहीं थे? ऐसा उस मूवी में आप सब देख सकते हैं, बहुत डिटेल में दिखाया गया है। हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। छुआछूत की भावना भी जातीय व्यवस्था का आधार थी। समकालीन भारतीय समाज में निम्न परिवर्तन हुए, जिनसे छुआछूत की भावना में कमी आई और अस्पृश्यों की अयोग्यता का निवारण हुआ। नौकरियां, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के स्थानों पर संरक्षण हुआ। जी हाँ, नौकरियां, जैसे हर एक कास्ट के लोग नौकरियां करेंगे। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के यहाँ और क्षत्रिय के यहाँ के बच्चों वही सब बनेंगे डॉक्टर, और निम्न छोटे जात के बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं। और धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन। जी हाँ, सामाजिक आंदोलन में भी देखा जाए तो बहुत छोटे, जैसे बहुत निम्न जात के लोग भी सामाजिक नेता होते जा रहे हैं। इस समय जाति प्रथा की कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जातीय प्रतिबंधन में बहुत गिरावट आई है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।